कल जो बोला था देखने पढ़ने के लिए, वो पोर्शन क्लियर है एकदम? बिहेवियर ऑफ जायरोस्कोप। कोई कुछ नहीं बोल रहा। Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, free gyroscope is tracing a circular path. बहुत बार हमने बात कर लिया, टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग होती है और 24 घंटे में पूरा हो जाता है। या तो वो 24 घंटे में यूं पूरा होगा, अगर ऐसे चल रहा है तो कहाँ पे है? इक्वेटर। पोल पे सर, ड्रिफ्ट कर पोल रहा पे है सर। हॉरिजॉन्टल में चल रहा है मतलब वो पोल पे है, अगर ऐसे चल रहा है मतलब वर्टिकल प्लेन में चल रहा है तो इक्वेटर पे है। इक्वेटर पे है। But this was free gyroscope and it has got no properties of a compass. Compass is a device which points to a fixed direction. To a fixed direction which is the reference point. Reference direction इधर तो वो है, मैं उसके रेस्पेक्ट में इस तरफ को जा रहा हूं। That reference point is what? North. True north. All the meridians lead to north. All the meridians lead to north pole. इधर वाला इधर, यहाँ वाला यहाँ, इधर वाला इधर, सब नॉर्थ पोल पे आते हैं ना। मेरिडियंस आर रनिंग, imaginary lines running from north to south poles. So if the spin axis is aligned with the meridian, of course we are going to reach north pole. सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? Yes, अगर हम sir. एक मेरिडियन पे चलते हैं, ओके, so a compass should always be aligned to meridian. अगर aligned to meridian मतलब pointing to north. Compass should be aligned to meridian all the time, irrespective of where the ship is going. मान लीजिए ये शिप है, इसके ऊपर हमने एक जायरो कंपास लगाया है, उसमें स्पिन एक्सिस है, जहाज इधर जाए इधर जाए इधर जाए, वो वहीं पे रहना चाहिए, पॉइंटिंग टू नॉर्थ। तो पता चलेगा ना, जहाज का बाव इधर है तो नॉर्थ जा रहे हैं, जहाज का बाव इधर है तो नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं। So that remains focused, pointing to the north. The spin axis should also remain horizontal. As a compass, the free gyroscope should be in such a way that the spin axis always remain horizontal. ऊपर नीचे ना हो, इधर उधर ना हो, और अगर हो भी गया तो वापस आ जाए वहां पे, pointing to north. So there are three objectives that a compass must achieve. Number one, should remain horizontal. Number two, should always remain aligned to meridian, irrespective of where the ship is going. And third thing, that if disturbed, it should come back pointing to north. ये तीन रिक्वायरमेंट क्लियर होती है कि नहीं दिमाग में? एकदम पक्की बात बैठती है कि नहीं दिमाग में कि हाँ ये तो तीन चीज होनी चाहिए। शुड ऑलवेज रिमेन हॉरिजॉन्टल, ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि इधर होएगा तो हमारा डायरेक्शन तो इसमें होता है ना, इधर चला गया तो उससे डायरेक्शन मुझको, जहाज ऊपर नीचे तो जाती नहीं। So it should remain horizontal, pointing to north, irrespective of what the ship is doing, where she is going. And if disturbed, should come back pointing to north. तो इसके लिए हमें फ्री जायरोस्कोप को कंट्रोल करना पड़ता।
क्योंकि अभी तो मनमौजी है, वो अपने हिसाब से घूमता है चारों तरफ दुनिया में। बट हमें उसको लाना है कि नहीं भाई, आपको उधर नहीं जाना, आपको मेरिडियन की तरफ रहना है, आपको ऊपर नहीं जाना, नहीं आपको हॉरिजॉन्टल रहना है। जो ड्रिफ्टिंग इधर को होती है ना, इधर आपको रहना है, इधर जाती है नहीं, इधर रहना है। सो अ कंपास शुड बी मेड नॉर्थ सीकिंग। अ फ्री जायरोस्कोप इज सीकिंग व्हाट? हमें नॉर्थ सीकिंग बनाना है, बट अभी क्या सीक करता है वो? अभी कहाँ पे रहता है? जायरोस्टार की तरफ। जायरोस्टार की तरफ। इट इज पॉइंटिंग टू जायरोस्टार। हम स्पेस में नेविगेशन तो कर नहीं रहे कि मुझको एंड्रोमेडा जाना है कि अल्फा सेंचुरी जाना है, कहाँ जाना है, तो वो तो हम स्पेस में नहीं कर रहे हैं, हम तो जमीन पे चल रहे हैं। जमीन पे रेफरेंस चाहिए हमें। सो अ कंपास शुड बी टर्न्ड or controlled in such a way that it is always pointing to north. So a free gyroscope is now going to be turned into a north seeking compass. It will seek the north. जो उधर को जा रहा था नहीं, वापस आएगा। कहीं पे भी जाए तो नॉर्थ सीकिंग बनाना है। नॉर्थ सीकिंग बनाने के लिए हमें कंट्रोल करना होगा। कैसे कंट्रोल करेंगे? उसमें हम धागा बांधे क्या? रस्सी बांध दे तो पकड़ के रखेगा वहीं पे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फ्री जायरोस्कोप को कंट्रोल करने के लिए हम सारी प्रॉपर्टीज इसकी, रिजिडिटी एंड प्रिसिशन, और उसके साथ अर्थ की ग्रेविटी सबको मिला के और तब कंट्रोल करते हैं। वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी, जिससे वो स्टार की तरफ रहता है, उसी प्रॉपर्टी को यूज करके स्टार से दूर लेके आएंगे, नॉर्थ की तरफ लेके आएंगे। उधर था स्टार, इसके चलते टिल्टिंग हो रही थी, उसी रिजिडिटी के चलते हम इसको वापस लेके आए। तो रिजिडिटी से कुछ होगा, देन वी पुल इट बैक टुवर्ड्स द नॉर्थ। बिफोर वी प्रोसीड, एक बार प्रॉपर्टीज में फिर से जाते हैं। और रिजिडिटी तो सबको मालूम है मेरे ख्याल से, इट कीप पॉइंटिंग टू नॉर्थ, अभी बताया भी आपने। बट what is precession? What happens to the precession? I mean, what is precession? निशांत, निशांत, जवाब दो क्विकली, नहीं तो मैं एब्सेंट लगा दूंगा फिर। निशांत, अक्षय, अक्षय, Yes, sir. हाँ, where have you been? भागे हुए थे। वो सर सिग्नल का इशू है सर, थोड़ा सा हाँ? सिग्नल का इशू है सर, आवाज कट रही है सर ज्यादा। ओए, ये इंटरनेट वाला बात बोल के मुझको चुप कर देते हो तुम लोग। नहीं सर, सुबह से आज इंटरनेट है पता तो मैं, नहीं सुबह से प्रॉब्लम है सर आज। ओके क्या ठीक है, क्या तो बोले सुनाई सर? पड़ रहा है कि नहीं? यस सर, बोलो। प्रिसेशन क्या होती है? प्रिसेशन क्या होती है? फ्री जायरोस्कोप में प्रिसेशन क्या है? ऐसे कैसे समझोगे?
ये तो आप अब इतने दिन से हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। यस सर। हाँ राजकमल बताइए, शिवम बताओ। सर ये प्रॉपर्टी होती है ना जायरोस्कोप की, जिसमें कि जब मैं फोर्स जो लगाता हूँ परपेंडिकुलर करता है वो। मतलब मैं इसके ऊपर टॉर्क लगाता हूं तो क्या होता है इसका, अगर स्पिन एक्सिस घूम रहा है, रोटर ऐसे ऐसे घूम रहा है, स्पिन एक्सिस ऐसा है, इसके ऊपर टॉर्क लगाऊंगा तो क्या होगा? तो उसका इफेक्ट 90 डिग्री को दिखाएगा ना वो। तो वर्टिकल टॉर्क लगाया तो ये किधर को जाएगा? स्पिन एक्सिस किधर को हॉरिजॉन्टल में, जाएगा? एक्सिस हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल जाएगा, में, इधर जाएगा, रोटर इधर जाएगा या इधर ईस्ट में जाएगा, जाएगा, ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट में जाएगा सर। क्यों वेस्ट में नहीं जाएगा? मेरे वाला तो जाता है वेस्ट में, मैं लगाता हूँ ऐसे सर तो वेस्ट में जाता है। आप और मैं उल्टे बैठे हैं ना सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट में नहीं बैठता हूँ। नहीं, आपके लिए वेस्ट, इस तरफ को वेस्ट देख रहे हैं, मतलब मेरे से आप वेस्ट में देख रहे हैं। चलो ऐसा ऐसा बोलते हैं, अब तो हम एक ही तरफ बैठे हैं, आप लगाते हैं तो ईस्ट में जाता है, मैं लगाता हूं तो इधर को जाता है। अब तो एक ही तरफ बैठे हैं, हम एक ही तरफ से देख रहे हैं। जैसे आप, मैं लगाता हूँ, आप लगाते हैं तो आपकी ईस्ट साइड में जाता जाएगा, है, मैं लगा है। अब आपकी साइड जाएगा, जिस साइड आपका फेस था, इस साइड लेफ्ट में परपेंडिकुलर अगर मैं टॉर्क तो लगा रहा हूँ। ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं? है सर। परपेंडिकुलर इधर भी, तो इधर जा रहा है, आपके हिसाब से इधर नहीं जा रहा? हम्म? भूल गए आप लोग, बताया था इधर जाएगा या इधर जाएगा, डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ द रोटर। इधर को घूम रहा है या इधर को घूम रहा है। एज सीन फ्रॉम साउथ एंड, एज सीन फ्रॉम, उधर अगर नॉर्थ है, एज सीन फ्रॉम साउथ एंड, इफ द रोटर इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क लगाने पे वेस्ट की तरफ जाएगा। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है रोटर, तो टॉर्क लगाने से ईस्ट की तरफ जाएगा, अगर एक ही तरफ से लगाया। So it depends on the rotation of the rotor, direction of rotation of the rotor. So इसका भी implication है, इसके चलते अलग अलग होती है। खैर चलो, तो how to do it, we'll go and make a drawing to understand how to control a gyroscope to make it north seeking. So अगला टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं? Gravity controlled north seeking gyro compass. This is our topic. तो अभी तक जो मैं बात कर रहा था, इट वाज ऑन दैट प्रीटेक्स्ट ओनली, ग्रेविटी कंट्रोल्ड नॉर्थ सीकिंग जायरो कंपास। वो दिख रहा है? ओके, so here we have the rotor. हम इसको साइड से देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, ऐसे ऐसे है रोटर, एंड हियर इज द स्पिन एक्सिस। इस रोटर को हम एक डब्बे में बंद कर देते हैं। इसको एक डब्बे में बंद कर देते हैं। डब्बा नहीं घूम रहा है, इसके भीतर में घूम रहा है रोटर, और यहाँ पे बेरिंग्स लगा दी। Right now, let us say it is north hemisphere. The condition of the rotor is that it is horizontal and aligned with meridian.
मतलब स्टार्टिंग में हमने इसको नॉर्थ की तरफ पॉइंट करा दिया, अभी नॉर्थ उस तरफ है। So this is the south end, this is the north end. These are the bearings. This is rotor. And this one is rotor casing. What we are talking about? We are talking about gravity controlled north seeking gyro compass. This is what we are talking about. तो इसके लिए क्या करते हैं, ये अभी तक जैसा. So we are in north hemisphere, some intermediate latitude. हमने इनिशियल कंडीशन इसको हॉरिजॉन्टल रखा, मतलब ऊपर नीचे नहीं है. एंड इट इज अलाइंड विद द मेरिडियन. मेरिडियन उधर, मतलब नॉर्थ उधर है. इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके केसिंग के ऊपर एक वेट डाल देते हैं. दिस इज कॉल्ड कंट्रोल वेट. सर लोकेशन अलाइंड हाँ जी, विद मेरिडियन बोलो. का मतलब अलाइंड विद नॉर्थ. हाँ, पॉइंटिंग टू नॉर्थ. सर ऊपर से दबा के एक लाइन है ना, मेरिडियन एक लाइन है ना, इमेजिनरी लाइन है ना आप पे. यस सर. तो मैं एक जैरो कंपास रखूंगा, अलाइन टू मेरिडियन अगर करूंगा तो क्या होगा, किधर को दिख रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ. और अगर अलाइंड नहीं है तो कहीं और दिखेगा ना, तो कहीं और दिखेगा. अगर अलाइंड है तो ये मेरी नॉर्थ की तरफ दिख रहा है ना. यस सर. सो अलाइंड टू मेरिडियन मतलब पॉइंट अलाइंड नॉर्थ साउथ. इसका स्पिन एक्सिस जो है नॉर्थ साउथ में है. अलाइंड टू मेरिडियन, नॉट अलाइंड टू मेरिडियन, नॉट अलाइंड टू मेरिडियन, अलाइंड टू मेरिडियन. ठीक है. ठीक है सर, समझ गए. Okay. So there is a weight placed on top of the rotor casing. इसका प्लेसमेंट ऐसा होता है कि the weight is acting directly through the dead center of the rotor and spin axis. Spin axis का सेंटर ये, rotor का सेंटर ये. Right now it is passing directly through the dead center of the rotor. This is the weight acting downwards. That means weight is basically, so because of gravity, mass into gravity is the weight, it is acting vertically downward. When it is horizontal, aligned with meridian से फर्क नहीं पड़ता, but horizontal के चलते like this it is. So what we have actually said इस डिजाइन को अगर समझे थोड़ा सा, कहाँ गया मेरा रोटर, कहाँ गया. सर ऊपर से वेट से कंट्रोल कर सकते हैं. हाँ, क्या चीज? नीचे से ये मतलब वेट अगर नीचे डाल दे, नीचे से भी कर सकते हैं. वो आगे आएंगे बाद में, पहले एक चीज समझेंगे तब ना. सो हियर इज द रोटर, हियर इज द रोटर. रोटर घूम रहा है, इसको मैंने एक डब्बे में डाल दिया, एक डब्बे में डाल दिया. तो ये रोटर केसिंग है, ये हाथ मेरा रोटर केसिंग है, वो तो नहीं घूम रहा, बट भीतर में ये घूम रहा है. और इसके साथ ये घूमने के लिए भी फ्री है. मतलब ये रोटर केसिंग इज विद द स्पिन एक्सिस so that it can move freely as it was. पहले जैसा ही मूव कर सकता है, but
ये रोटर केसिंग अलग है और रोटर अलग है. So rotor casing is not moving. And what we are doing? We are placing a weight on top of the rotor casing. But it is placed in such a way that it is passing directly through the center of. एकदम यहां से वेट जो है सीधे यहां से नीचे की तरफ काम कर रहा है. इस कंडीशन में when it is like this, is it producing any torque here? इसको स्पिन एक्सिस को ऐसा ऐसा घुमाने का कोशिश करेगा क्या? Force when acting at the dead center, is it producing any torque to move the spin axis? No, sir. No. That means there is no effect of this control weight on the whole system. कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी, क्योंकि यहां सेंटर में है. बट थोड़ी देर के बाद there will be tilting and there will be drifting. टिल्टिंग मतलब ये जमीन से ऊपर हो जाएगा और ड्रिफ्टिंग मतलब नॉर्थ से ईस्ट या वेस्ट की तरफ जाएगा. Since it is in the northern hemisphere, so the drifting will be what and tilting will be what? North hemisphere में tilting और drifting हो रही है at the rate of 15 degrees cos latitude, sin azimuth से tilting. हाँ, so there will be drifting east and there will be tilting up or down. Up, sir. हाँ. So थोड़ी देर के बाद the same assembly is going to go like this. ये आपकी तरफ आएगा, क्योंकि हम पोर्ट साइड से देख रहे हैं, मतलब सारी ईस्ट से देख रहे हैं, ईस्ट से देख रहे हैं. इधर नॉर्थ है, मतलब हम ईस्ट में खड़े हैं, तो ये आपकी तरफ आएगा और ऊपर जाएगा. That means this is going to come to this side. It will come to east and it will lift up. So थोड़ी देर के बाद there will be a tendency that there is tilting here. North end ऊपर हो गया और आपकी तरफ आया है. Weight is still on top of it. जो weight था वो अभी भी है. But the weight is still acting with gravity. So it is going to act downwards or not? अभी भी horizontally लगेगा. Now this weight is acting at a distance away from the center on the south end. So what will be the effect of this weight now? Is it producing some torque on the spin axis on the south end, which is vertically downwards because of gravity? Weight is equal to mass into gravity. मास जितना है तो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया तो वेट है उसका, बेसिकली दैट इज आल्सो इज इक्वल टू फोर्स. सो फोर्स इज एक्टिंग नाउ एट अ डिस्टेंस अवे. सो व्हाट विल हैपन? सर स्पिन एक्सिस नॉर्थ में जाएगी. टॉर्क लगा कि नहीं? पहले तो हम ये देखेंगे कि टॉर्क लग गया कि नहीं इसके ऊपर. जो पहले हॉरिजॉन्टल में सेंटर से पास हो रहा था, F into D, D was 0, so torque was 0, moment जो था torque was 0. Now there is Yes, sir. F and a distance D also away from the center, so this will cause a torque or not? Yes, sir. साउथ एंड पे टॉर्क लग गया. साउथ एंड पे टॉर्क लगा तो प्रिसेशन होगी. प्रिसेशन किस तरफ को होगा? व्हाट इज प्रिसेशन? मैंने अभी रिमाइंड करवाया था आपको. व्हाट इज प्रिसेशन?
Sir, whenever force is applied to the gyroscope, the effect will be on the perpendicular axis. तो यहाँ पे ये वर्टिकल टॉर्क लग रहा है, एक्सिस किधर को जाएगा? तो जो नॉर्थ एक्सिस है वो ऊपर को शिफ्ट हो जाएगी और ऊपर को? नहीं सर, ये डिपेंड करेगा कि वो रोटर की डायरेक्शन क्या है रोटेशन की। और उससे क्या होगा? मान लो कोई भी एक है रोटेशन, तो उससे ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो साइडवेज जाना चाहिए। साइड में जाना चाहिए, तो प्रिसेशन होगा तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल होगा। प्लेन में होगा। यस ये सर, ऐसे था, हॉरिजॉन्टल वेट होगा। काम, जैसे ये हुआ वेट इधर काम किया तो इसके चलते इधर या इधर होगा। यस सर। यस। तो पहले ये हॉरिजॉन्टल था, ड्रिफ्टिंग इधर को हुई थी, आपकी तरफ हुई थी, ड्रिफ्टिंग आपकी तरफ हुई थी, टॉर्क लगा, तो इसका रोटेशन ऐसा होता है कि वापस मेरिडियन की तरफ जाता है। जो प्रिसेशन हुई इसके चलते, वेट के चलते, वो उधर की तरफ जाता है, ड्रिफ्टिंग इधर खींच रहा है और जो कंट्रोल जो है वो उसको वापस मेरिडियन की तरफ लेके आता है। सही है सर। तो जैसे ही दूर हुआ, वापस एक धक्का लगा इसको, एक ने कान पकड़ लिया, इस वेट ने इसका कान पकड़ लिया, नहीं नहीं उधर नहीं जाना, नॉर्थ इधर है। तो ऐसे थी, यूं गया, टॉर्क लगी, वापस वो मेरिडियन की तरफ आता। सही है सर। तो कंट्रोल हो गया, वी आर यूजिंग ग्रेविटी टू कंट्रोल द gyroscope so that it is now coming towards the meridian. Now we will cut the discussion short, क्योंकि इसका सारा प्रोसेस जो है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। फेज 2 में आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से, बट एंड रिजल्ट हम बात कर सकते हैं कि जब ये नॉर्थ सीकिंग बनाते हैं ऐसा, तो रिजल्ट होता क्या है? जो स्पिन एक्सिस पहले 360 डिग्री सर्किल बना रहा था, अब रिजल्ट इसका ये होता है, इस ग्रेविटी कंट्रोल का, कि the gyroscope spin axis starts to go in an elliptical cycle. मेरिडियन इधर को है, ये हॉरिजॉन्टल है, स्पिन एक्सिस को हमने यूं करके छोड़ा था, हॉरिजॉन्टल एंड अलाइंड विथ मेरिडियन, जो यहाँ डायग्राम थी पहले। थोड़ी देर के बाद ये टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग होती है, ईस्ट में गया, ड्रिफ्टिंग इधर को गया और साथ में टिल्टिंग हुई, टिल्टिंग के साथ टॉर्क लगा साउथ एंड पे, तो इधर को वापस आता है। लेकिन यहाँ पे टिल्टिंग है ना, अभी ग्राउंड से इतना ऊपर है, तो ये और टॉर्क लगा रहता है, तो वो उसको ओवरशूट करा देता है, मेरिडियन से आगे वेस्ट में चली जाती है। तो ये जो वेस्ट में गया, फिर आगे जाकर के कुछ और टॉर्क वगैरह लगता है, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा आपको, आप लोग कंफ्यूज होंगे। थोड़ी देर के बाद ये वापस रुकता है और नीचे की तरफ आना शुरू होता है, और ये एलिप्टिकल साइकिल में घूमने लगता है। जो पहले ऐसे जाकर के सर्कुलर पाथ बना रहा था, या ऐसे घूम रहा था पोल पे, या ऐसे घूम रहा था इक्वेटर पे, अब क्या हो रहा है कि ये मेरिडियन के चारों तरफ आरती उतार रहा है। इसमें चीज क्या क्या हुई? तो यहाँ पे ड्रिफ्टिंग हो रही है, ईस्ट में जा रहा है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, रुको फिर से बनाने दो।
मेरिडियन हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे ड्रिफ्टिंग हो रही है इधर को, और यहाँ पे टिल्टिंग हो रही है, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। जब टिल्टिंग लगती है, होती है, तो कंट्रोल प्रिसेशन काम करता है। कंट्रोल प्रिसेशन इसको वापस मेरिडियन की तरफ भेजता है। दिस इज पीसी। पीसी मीन्स कंट्रोल प्रिसेशन। यहां पे ड्रिफ्टिंग खत्म हो जाती है, लेकिन टिल्टिंग चलता रहता है। खत्म इसलिए हो गई, खींच तो रहा है, अर्थ तो अभी भी घूम रहा है, अर्थ के घूमने से उधर का फोर्स लग तो रहा है, लेकिन टिल्टिंग चूंकि जमीन से इतना ऊपर हो गया है, तो जितना ऊपर उतना दूर में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे कंट्रोल प्रिसेशन जो है वो बढ़ने लगती है। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो रुक जाता है और दूर नहीं जाता। वो ड्रिफ्टिंग उधर ईस्ट में खींच रहा था, कंट्रोल प्रिसेशन इधर को खींच रहा है, दोनों बैलेंस आउट हो गए तो जाना बंद। लेकिन टिल्टिंग अभी भी चल रही है, टिल्टिंग चल रही है, तो ये यहां पहुंच गया, और टिल्टिंग हुई तो और जोर से टॉर्क लग गया। अब यहां पे होता ये है कि ड्रिफ्टिंग है तो सही, बट कंट्रोल प्रिसेशन बहुत बढ़ गया, इससे ड्रिफ्टिंग से ज्यादा हो गया कंट्रोल प्रिसेशन। इसके लिए होता क्या है, तो ये इधर को चल पड़ता है, मेरिडियन की तरफ चल पड़ता है। सो अल्टीमेटली इट गोज इन एन इलेप्टिकल साइकिल। बस इतना ध्यान रखिए आप कि ग्रेविटी कंट्रोल जायरो कंपास traces an elliptical path. Gravity controlled north seeking gyro compass spin axis traces an elliptical path. The time period is anything between 80 to 120 minutes. अब पूछेंगे ये टाइम पीरियड क्या हो गया सर? तो वेव मोशन अगर पढ़ा है आपने, वेव थ्योरी पढ़ी है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट अ साइकिल, एक साइकिल जब वेव मोशन में हम कंप्लीट करते हैं तो यहां से यहां कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। कितना डिस्टेंस चला वो है वेवलेंथ। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड इज बेसिकली कि यहां से चला था और यहां से वापस आएगा, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। तो एनीथिंग बिटवीन 80 to 120 minutes डिपेंड्स ऑन द वेट, कि कितना होगा ये, that depends on the weight, control weight. Since we have placed the weight on top of it, this kind of arrangement is called top heavy. Top heavy north seeking gyro compass. बट मान लो बाकी सारा सेटअप वही था, और अगर वेट हमने यहां लटका दिया होता इसकी जगह, तो ये वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स इस एंड को नीचे खींचता या नहीं? अगर यूं कर दिया तो ये वाला एंड वापस खींचेगा कि नहीं इस तरफ को? ये वेट ऐसे थी, यहां डाला था तो ये नीचे की तरफ इसको खींच रहा था। अगर हमने वेट यहां लगाया तो ये इधर को खींचेगा या नहीं? कुछ हाँ ना बोलोगे? सर ये दोबारा बताना, ये नीचे वाला बॉटम में भी। एक वेट थी टॉप में, एक वेट थी टॉप में। जब ये
यूं घुमा तो ये वेट इसके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं? यस सर, कर रहा है। अगर बॉटम में होता, ये बॉटम में होता तो ये बॉटम ऐसा खींचेगा कि नहीं इसको? यस सर, करेक्ट है। तो पहले इधर को टॉप लगाया था तो साउथ एंड पे लग रही थी टॉर्क, यहां पे ऊपर से लग रही थी टॉर्क। अगर बॉटम में है यहां पे तो ये नॉर्थ एंड को नीचे दबाएगा या नहीं? यस सर। तो इसको बोलते हैं बॉटम हैवी। लेकिन मतलब कि एक बार हमने साउथ एंड पे लगाया और ऐसा था कि ईस्टर्ली ड्रिफ्ट को काउंटर करके वो मेरिडियन की तरफ लेके आए। अगर उस केस में हम नॉर्थ एंड पे ऊपर से लगा देंगे तो और ईस्ट को भागेगा या नहीं? यस सर। नहीं समझ में आया। मेरा सेल इधर को जा रहा है, मैंने इसको इधर को किया, अगर फोर्स मैंने उल्टे लगा दिया तो इधर को जा रहा था और तेज जाएगा कि नहीं उधर को? यस सर, सही है। टॉर्क उल्टा लग रहा था, ये बात सही है। Was rotating in such a way that when on the south end vertical torque was there, देखो सर समझ Okay. गया आपसे। So- सर वही सेम रोटेशन के लिए हम उल्टा टॉर्क लगाएंगे तो वो, आप ये कह रहे हैं ना कि रोटेशन अगर सेम रहती है और इस केस में टॉर्क उल्टी डायरेक्शन में लगेगा तो वो नॉर्थ की तरफ जाने के बजाय और दूसरी तरफ भागेगा। नॉर्थ की तरफ नहीं, वेस्ट की तरफ जाने की। यस सर, सॉरी। लेकिन चूंकि यहाँ पे वेट बदल गया और उल्टा टॉर्क लग रहा है, लेकिन मुझको चाहिए कि वो इधर ही जाए, तो क्या करें? रोटेशन उल्टी कर दो। रोटेशन उल्टी कर। So that one is called bottom heavy. This is a top heavy north seeking gyro compass. This one is bottom heavy. इस केस में the road as seen from the south end, north उधर है, साउथ एंड से अगर हम देखेंगे तो it is turning anti clockwise. This one is clockwise. This is as seen, one second, as seen from साउथ एंड। मतलब क्या कि अगर आपका नॉर्थ उधर है, अगर टॉप हेवी है तो इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। आप साउथ में खड़े हो तो काउंटर क्लॉकवाइज, अगर वेट यहां है तो। अगर वेट नीचे लगा है बॉटम हेवी, देन इट मस्ट बी टर्निंग क्लॉकवाइज सीन फ्रॉम साउथ एंड। नॉर्थ उधर है, both will produce the same result. That means ईस्टर्ली होगा तो वेस्टर्ली कंट्रोल प्रिसेशन लगेगा दोनों ही केस में। लेकिन टॉप हैवी बॉटम हैवी में डिफरेंस क्या आ जाएगा कि वन इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, अदर वन इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉप हैवी क्या है? टॉप हैवी एंटी क्लॉकवाइज सर। बॉटम हैवी क्लॉकवाइज सर। बट व्हेन सीन फ्रॉम साउथ, साउथ हैंड सर। साउथ है। सर मतलब आपका हाँ जी जी? सर बताओ। नहीं बता, बोलिए बोलिए सर, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं ये कहता कि मतलब आपका भी मुंह नॉर्थ की तरफ होगा। साउथ एंड में खड़े हो, यहाँ है मतलब नॉर्थ उधर है, आपका मुंह भी नॉर्थ की तरफ है। ठीक है ना? कोई डाउट कंफ्यूजन यहां तक? मोटी मोटी बात जितनी है होने के लिए, इसमें 10 चीज और भी है। इन पे केस में अगर जाएंगे
तो और भी डिस्कस करने के लिए है, बट हम उतना नहीं जा रहे हैं। वी आर फिल्टरिंग आउट, जितने आपको समझना चाहिए उतना हम बात कर रहे हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ग्रेविटी कंट्रोल्ड नॉर्थ सीकिंग जायरो कंपास। तो इसके लिए हमने पहला बात क्या करी कि रिक्वायरमेंट कंपास की क्या होती है, 3 चीजें करना चाहिए उसको। क्या क्या? व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट अ कंपास मस्ट डू? जायरो कंपास क्या क्या चीज करना चाहिए? सर प्लेन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए उसका एट ऑल टाइम, इन एक्सेस सॉरी। हाँ, अलाइंड विद द मेरिडियन सर। एकदम And सही। सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तीन होगी सर। तीसरा तो सर वो नहीं, सिस्टम करेंगे तो वो उसे अपनी आइडियल पोजीशन पे आना चाहिए, नॉर्थ की तरफ करना चाहिए। अगर डिस्टर्ब हो गया तो वापस नॉर्थ की तरफ आ जाए। मान लो कुछ करके हमने, जहाज हिलता डुलता रहता है ना, कुछ झटका लगा, कुछ हुआ, थोड़ा सा इधर को हो गया, तो वापस वो नॉर्थ की तरफ आ जाए। एक तो हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, दूसरा मेरिडियन से अलाइंड होना चाहिए। इमटेरियल वेयर द शिप इज गोइंग, शिप कहीं भी जाए, इधर को जाए, उधर को जाए, उधर को जाए, उसको नॉर्थ की तरफ रहना है, वो द नॉर्थ बताता है। तो इससे होता क्या है एक्चुअली, जो आप कार्ड को देखते हैं कंपास इधर उधर घूमता हुआ, वो एक्चुअली होता नहीं है। सर जो कंपास है हमारा कंपास कार्ड, उसमें 0 लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, 270 है, 180 है। इसके नीचे में हमारा जायरोस्कोप चल रहा है, जिसका स्पिन एक्सिस इधर है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है। जहाज जो है, वी हैव गॉट द शिप लाइक दिस, और शिप के साथ लगा हुआ एक लबर लाइन होता है। तो अभी लबर लाइन किसके सामने रीडिंग कर रहा है? नॉर्थ, ये कहाँ पे है? नॉर्थ में सर। 000 डिग्री। तो कार्ड आपका बता रहा है कि आप जा रहे हो 000 डिग्री। अगर आपका जहाज इधर को जा रहा है, तो जहाज के साथ लबर लाइन यहाँ पे आ गई। अब आपकी रीडिंग यहाँ पे होगी, ये अभी भी नॉर्थ की तरफ है। आप घूम गए तो आपका लबर लाइन है वो घूम गया, और अब आप जो रीड करेंगे वो यहाँ पे है 080 डिग्री, वो आप पढ़ रहे हैं यहाँ। ये कार्ड अभी भी नॉर्थ की तरफ है, कार्ड नहीं घूमता, आप घूमते हैं। जहाज को लेके आप जहाज के साथ घूमते हैं। तो यहाँ पे अगर इधर को जहाज जा रही है, if the ship is going like this, the lever line comes here, what you are reading is here, so it is always pointing to north, aligned with the meridian, trying to be horizontal all the time, and if disturbed, it should come back to north, back again. आ रही बात समझ में? ये सर। सर हाँ, सर बॉटम हैवी के केस में उसका वो क्या होगा सर, वो ट्रैक जो ट्रेस होता है? वही होगा, रिजल्ट वही होगा, रिजल्ट वही होगा, क्योंकि अभी हम नॉर्थ में, तो हमारा जो टिल्टिंग हुआ था वो अपवर्ड्स हो रहा था, टीजी ड्रिफ्टिंग इधर को हो रहा था। तो हमने देखा कि उल्टा घुमा के हमने कंट्रोल प्रिसिशन फिर से वापस कर दिया मेरिडियन की तरफ, या नहीं? ये सर कर दिया, सही है। तो एंड रिजल्ट दोनों का वही रहेगा, दोनों का बिहेवियर एक ही जैसा रहेगा, दोनों का बिहेवियर एकदम वही रहेगा। सही है सर। इसमें अब वही ड्रिफ्टिंग, वही टिल्टिंग, और उसके चलते कंट्रोल प्रिसिशन। जब ये टिल्टिंग ज्यादा हो रही है तो ज्यादा कंट्रोल प्रिसिशन लगा, और ड्रिफ्टिंग छोटी पड़ गई तो वो उसको इधर को खींच लेता है मेरिडियन की तरफ।
एंड रिजल्ट वही है, क्या है एंड रिजल्ट? नॉट सीकिंग। नॉट सीकिंग, सो इट इज ऑलवेज सीकिंग। रिमेंबर, अभी ये कंपास बना नहीं है, कंपास हुआ नहीं है, एक स्टेप बढ़े हैं। कैसे? तो पहले जो यूं घूमता था स्पिन एक्सिस 24 घंटे में, अब मेरिडियन के आसपास भटक रहा है। तो मेरिडियन के आसपास मतलब 00 से 3030 जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर 330 जा रहा है, फिर वापस 0 पे आता है, फिर 030 जा रहा है, फिर वापस आ रहा है 0 पे, फिर 330 जा रहा है। सो इट इज गोइंग इन सर्कल, नॉट सर्कल बट इलेप्टिकल पाथ, जिसमें कि ये जमीन से ऊपर भी जा रहा है, ईस्ट में भी जा रहा है, वेस्ट में भी जा रहा है, जमीन के नीचे भी थोड़ा सा जाता है डाउन, फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा मैं, उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, तो अभी उतना हम लोड नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? जानबूझ के छोड़ रहे हैं इसके पूरे बिहेवियर को बात करने के लिए। सर एक क्वेश्चन था सर, ये जो डायग्राम दिखाएंगे दोबारा से, ये जो इलिप्टिकल पाथ, सर ये पाथ में हम नॉर्थ जेड एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है सर? नॉर्थ इज वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स में ईस्ट वेस्ट है, वाई में अप एंड डाउन है। Spin axis aligned like this. Right now it is horizontal and pointing to meridian. This is east, this is west, this is up, this is down. सही है सर, यही पूछना था, मतलब बोर्ड के अंदर है सर नॉर्थ? नॉर्थ बोर्ड के अंदर है। सही है सर। So it is going like this. 120 मिनट के आसपास में 2 घंटे के आसपास करता है। It is going in elliptical cycle. Is it moving about the north? Is it going in elliptical cycle? अगर यहाँ से एक लेजर लाइट निकल रही हो तो बोर्ड पे यही वाला डायग्राम बनेगा या नहीं? यस सर, यही बनेगा। सही है सर। पहले as a free gyroscope it was going like this, और 24 घंटे में घूम के आता था, ऐसा घूम रहा था। अब वो नहीं है, now it is like this, going in elliptical path. ईस्ट में जा रहा है, टिल्ट हो गया, टॉर्क लगी, वापस इसको इधर खींच लेता, and then more things happen so that it is going in elliptical cycle. We have got 5-7 minutes remaining. I would like you to open the notes once again and refer to this topic there, how to convert north seeking gyro compass. Open the notes and refer it there